सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र कलाम को लेकर आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में मैं विश्वास करते सभी लोग प्रार्थना के साथ प्रभु के संगति में हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। बीते दिनों में मुझे कई लोग फ़ोन करके कई बातें की हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के विषय में और प्रार्थना के विषय में कई लोग बात किया है। उसमें से एक बात पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाला। एक व्यक्ति ने मुझसे बात किया था, हमारे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलते हैं। उसके विषय के प्रति मैं आज कुछ बात आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके लिए बहुत आशीष के कारण होगा। उसके आधारित हम एक आयत पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 10 से लेकर उसका 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचार नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अभी हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषयों में अपने चेलों को सिखाने वाली बात है। उसका 18 अध्याय की पहली आयत से लेकर जब पढ़ते हम वहां देख सकते हैं। और प्रार्थना में लगे रहना, स्थिर रहना, कभी प्रार्थना में तक ना जाना करके एक विषय की ओर यीशु मसीह उनको सिखाते थे। सबसे पहले मैंने पहले बोला हुआ उस सवाल का जवाब अभी देना चाहते हैं। क्यों परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं या हमारे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलते। हम इस संसार में भी कईयों से कई बात करते समय कई बातों के लिए लोग जवाब देते हैं, कई बातों के लिए जवाब नहीं देते। इसमें 2 कारण हैं। कईयों को बात हम कुछ बात पूछते हैं, उस उत्तर जल्दी वो व्यक्ति देते हैं। दूसरे ऐसे होता सवाल पूछते हैं लेकिन देर से जवाब देते हैं। तीसरी कई बातें उसे कई लोग जवाब नहीं देते। पहले बात, जो सवाल पूछने वाले व्यक्ति का सवाल की अर्थ या उसका उत्तर कई लोग इसलिए जल्दी देते, उसको उत्तर देना होता है इसलिए। दूसरी बात, देर से जवाब देते हैं, मतलब वो व्यक्ति उस व्यक्ति की बातों को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर जवाब देते हैं। तीसरी बात, कई लोग जवाब देता ही नहीं है, उत्तर देता ही नहीं है। क्यों? उसमें कारण कई बातें हैं, हम देख सकते हैं। बाइबल के अंदर भी कई लोग प्रार्थना किया है, कई प्रार्थना के जवाब यीशु मसीह कई लोगों को तुरंत दिया है, कई लोगों को देर से दिया है, कई लोगों का प्रार्थना सुना ही नहीं। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, सभी बात को लेकर रेफरेंस पढ़ाने के लिए समय नहीं है। हमारे प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिलता उसके बारे में 3-4 पॉइंट में आपको बोलना चाहिए। बाइबल के अंदर रेफरेंस आपको शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, भजन संहिता 66 उसका 18वां आयत में, वहां हम देख सकते हैं भजन संहिता 66 उसका 18, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, मन में यदि अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। भजन संहिता लिखने वाले कहते हैं, कोई अनर्थ बात, कोई पाप अगर मेरे अंदर में विचार करते हैं तो मेरे प्रार्थनाएं हुआ परमेश्वर नहीं सुनते हैं। सबसे पहली बात ये, आपके अंदर का पाप बाहर निकलना है।
कई लोग दूसरों से बुरे व्यवहार करते हैं, दूसरे से गलत बर्ताव रखते हैं, वो व्यक्ति बड़ा लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका प्रार्थना सुनेगा नहीं। यदि आपके अंदर दूसरे के प्रति पाप है, गलतियां हैं, दूसरे के बारे में बुराई सोचते हो, आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर प्रार्थना सुनना हो, आपका मन साफ करना जरूरी है। आगे हम देख सकते हैं दूसरा याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 3 आयत हम देख सकेंगे। वहां इस प्रकार लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरे इच्छा, स्वार्थ, आगे आयत उसमें बातों में ले जा रहा है, पढ़िएगा। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जो अपने भोग विलास में उठाने के लिए, वहां हम देख सकते स्वार्थ स्वभाव, स्वार्थी, जो कुछ होना वो मुझे ही होना है, जो कुछ मिलना मुझे ही मिलना है, स्वार्थी स्वभाव। दूसरी, उस स्वार्थ में से क्या करते हैं, आपका भोग में खर्च करने के लिए आप मांगते हो। वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। परमेश्वर की योजना के अनुसार, इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का मन जानकर आप प्रार्थना करो, उसके उत्तर परमेश्वर आपको देंगे। तीसरी बात हम जैसे याकूब की पत्री, उसका पहले अध्याय 5 से लेकर 7 आयत तक पढ़ना है, लेकिन मैं एक आयत लेना चाहता, उसका 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। यहां देखो दूसरी बात, तीसरी बात बोले संदेह ना करो, आपके अंदर शक ना करो। आपका प्रार्थना के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, आपके अंदर शक है, ये ऐसे होगा या नहीं होगा, ये मेरे जीवन में होगा कि नहीं होगा। अगर ये विचार शक में अगर आप मांगते हैं, आपका प्रार्थना के जवाब नहीं मिलेंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके मन के शक को दूर करो। प्रार्थना करने वाले विषय के ऊपर आप ध्यान से मन लगाकर प्रार्थना करो। डबल माइंड नहीं होना चाहिए, दो विचार नहीं होना चाहिए। अगर दो विचार होते हैं, आपका प्रार्थना पूरा नहीं होगा, उसका जवाब भी नहीं मिलेंगे। कई लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, विश्वास के साथ बोलने के लिए मन नहीं होते उनको, मन के अंदर इधर विचार है, अगर मैं प्रार्थना करेगा तो व्यक्ति का छुटकारा होगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि परमेश्वर पर आप पूरा विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना करेगा तो बीमारी व्यक्ति चंगे होगा, वो दुष्टात्मा भाग जाएगा। लेकिन आपके अंदर संदेह है, ये होगा या नहीं होगा। मैं आपको बोलना चाहूँ, आपके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के आधारित आप उस प्रार्थना कर सकते हैं। यदि शक रखते हैं, वो प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिलेंगे। हम 5वीं बात हम देख सकते हैं, नीति वचन की किताब उसका 28 का 9 आयत पढ़िए। वहां एक बात बताते हैं, आप प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं। जो अपना कान पढ़िएगा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। इधर देखो, बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपन परमेश्वर के व्यवस्था सुनने से मोड़ लेते हैं, यानी कि वो व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं बनना चाहते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना परमेश्वर सुनना है, लेकिन वचन के अनुसार नहीं आना चाहते। बीते दिनों में एक व्यक्ति मुझे इस प्रकार कहा, पास्टर जी मैं चर्च आऊंगा, लेकिन आपका प्रार्थना में बैठेंगे, लेकिन मैं आप जैसा बोलते वैसा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उस व्यक्ति को बोला, आप प्रार्थना में आने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था है, जैसा व्यवस्था के अनुसार आप प्रार्थना किया तो आपका प्रार्थना का जवाब मिलेगा। यदि आप व्यवस्था के अनुसार नहीं आते हैं, व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुन देंगे। आपका प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते करके आप बार बार बोलते हो, इसलिए आपके अंदर आप परखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप फिर से परमेश्वर के संगत अपने गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। आप पाप के अंदर चलना चाहते हैं,
प्रार्थना परमेश्वर सुनना है, लेकिन आपका पिछले हिस्सा को आपको छोड़ने के लिए मुश्किल है, स्वभाव को त्याग करने के लिए मुश्किल है, स्वार्थी स्वभाव को दूर करने के लिए मुश्किल है, आपके अंदर शक है, इसमें प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। लास्ट में हम पढ़ा हुआ वचन की और में आना चाहते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में अपने चेलों को सिखाते वक्त दो व्यक्तियों के बारे में यहां जिक्र किया हुआ है, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला व्यक्ति। सबसे पहले व्यक्ति है जो फरीसी, उसके प्रार्थना कैसा था वह हम देख सकते हैं। अनेक बातों को बोलते हुए उन्होंने जो कुछ काम करते हैं उन सारे बातों को बोलते हुए प्रार्थना करते हैं, और दूसरे को बुराई भी उसके बीच में करते हैं। मैं उन्हीं के समान नहीं, दूसरों को दोष लगाते हैं। उस आयत हम देख सकते हैं, वहां हम पढ़ेंगे उसका 11 आयत से लेकर। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचार नहीं। मैं अंधेर करने वाला नहीं, व्यभिचार करने वाला नहीं, दूसरों के समान नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। वो एक व्यक्ति को सामने दिखाकर कहते हैं मैं इस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान नहीं। मतलब वो व्यक्ति अपने आप को साफ कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे नहीं, दूसरे को सामने अपने आप को उंझा करने के लिए कोशिश करते हैं। इन दिनों में हमारे समाज के अंदर भी, हमारे कलीसियाओं में भी, हमारे प्रार्थना की जगह में ऐसे लोगों को हम बहुत देख सकते हैं। अपने आप का बढ़ोतरी करते हैं, मैं दिन रात प्रार्थना करते हैं, मैं सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मैं वो करते हैं, मैं वे करते हैं, ऐसा बहुत कुछ बातें करने वाला। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचते हैं। यदि आपका अहंकार, अपना घमंड आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपका प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यदि आप अपने चाहे कितना भी कोशिश करें, लेकिन मैं आपको बोलना, जब आपके अंदर एक चेंजेस नहीं है, आपके अंदर एक बदलाव नहीं है, आपका प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंचा जाएगा। अगर स्वर्ग पहुंचने के बाद भी उसका जवाब भी आपको नहीं मिलना है, अगर आपका प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते हो, इन दिनों में आप मन के अंदर विचार रखते मेरे प्रार्थना के जवाब इसलिए नहीं मिलते हैं कि कई प्रकार की कमी मेरे अंदर है। प्रभु के संगति बोलो, आपका कमी क्या है? प्रभु से बोलो, प्रभु मेरा गलती को आप प्रकट करके दिखाओ। अगर आपको याद नहीं है, परमेश्वर से बोले मुझे याद दिलाओ, वो आत्मा याद दिलाएंगे, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। पवित्र आत्मा हर वक्त आपके साथ है, वो आपको याद दिलाएंगे, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए मौका देगा। इस समय वचन सुनने वालों से मैं बोलना चाहते हैं, आपका प्रार्थना का रुकावट आप खुद है। कई प्रकार की पाप आपके अंदर है, कई प्रकार की गलतियां आपके अंदर है, कई प्रकार के शक आपके अंदर है। परमेश्वर की व्यवस्था को आप पालन नहीं करते हैं, उसके द्वारा आपका प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते। यहां हम देख सकते हैं वो चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, वो व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं मैं स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी योग्य नहीं है। अपने आप को वो ऐसा नम्र करते हैं। एक व्यक्ति खड़े होकर अपना सफाई देते हैं, दूसरा कमजोर इंसान, एक चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वालों को उस समय में उस लोग उनको अच्छा नहीं समझते हैं, अपने घर आने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो लूटने वाला, पाप करने वाला, लोगों के हाथ का भी छीन कर लेने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को लोग अच्छा नहीं मानते। इसलिए वो फरीसी व्यक्ति ने बोला इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, लेकिन उस व्यक्ति की प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, बीते दिनों में आपके जीवन में आए हुए गलतियां यदि आप सुधारने के लिए तैयार नहीं है तो आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, चुंगी लेने वाला एक मन फिराव के प्रार्थना किया, अपने मन की बातों को बोला, कुछ ज्यादा मांगा नहीं उन्होंने मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत कोई ऐश्वर्य आराम की जिंदगी, ये कुछ भी नहीं मांगा। परमेश्वर तेरे संग में खड़ा होने के लिए भी मैं योग्य नहीं है।
वो बात उसने बोला, परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुना। मैं आपको बोलना चाहते, आप एक बार अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को दीन करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी बातों में अगर आप अभी भी देवे हुए कमजोर में है, बोली में घमंड में है, स्वार्थी स्वभाव है, पाप अगर बार बार आपके अंदर आते हैं, प्रभु के संग माफी मांगकर प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी योग्य नहीं है। उस चुंगी लेने वाला का प्रार्थना परमेश्वर सुना, वैसे ही आपके प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेंगे। यदि आपका प्रार्थना नहीं सुनते हैं, अपने आप को परखे। पहले मैंने आपको बोला, कई प्रार्थना के जवाब परमेश्वर जल्दी देते हैं, कई प्रार्थना के जवाब देरी से देते हैं, कई प्रार्थना का जवाब देता ही नहीं। वो जो देता नहीं है उसी के विषय के ऊपर मैंने आज आपको बोला है, जवाब क्यों नहीं मिलते। अगर आपका प्रार्थना के जवाब देरी होते हैं, समझ लो परमेश्वर की योजना है, वो वक्त पर वो कार्य पूरा होगा। कई बातें तुरंत आप प्रार्थना करते आपको जल्दी मिल जाता है। इन दिनों में आपका प्रार्थना में एक परख होना जरूरी है। अगर अपने आप को सुधार कर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनकर आपको आशीष दे। इस वचन की आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम तेरे चरणों में तेरे पवित्र वचन को सुना है। इस वचन हमारे जीवन में कार्य करे। यदि हमारे जीवन में पाप है, यदि हमारे जीवन में शक है, यदि हम पर वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, यदि हमारे अंदर अहंकार है, परमेश्वर प्रभु तू हमसे माफ करे, हमारे प्रार्थना को सुनकर जवाब दे। इन दिनों मैंने रखा हुआ एक विषय के ऊपर प्रभु तू कार्य करे। इस वचन सुनकर जिन्होंने प्रभु जी अपने परिवार के विषय, अपने बच्चों के विषय, कई बातों को लेकर प्रार्थना करने वाला है, प्रभु जी इन अनेक व्यक्तियों को प्रार्थना के जवाब तू दे, तू ब्लस करे। वचन सुना हुआ एक व्यक्तियों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में प्रार्थना करते हैं, वो आशीषित हो जाए, स्वर्गीय आशीषों से भर दे। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु आशीष करे। आमीन।